Hey guys, welcome back to the channel, The Pseudocoder. So in this lecture, we are going to talk about the wind chill factor because today our program is based on this only. So what do you mean by wind chill factor? So wind chill factor होता क्या? Is lowering the body temperature due to passing flow of lower temperature air. इसका मतलब क्या है? हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 36 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। सो उससे अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो फिर उसके वजह से हमें क्या होगा, हमें अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। उन सिम्टम्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम कुछ सोच नहीं पाते, यहाँ पे से लिखा हुआ है इस आर्टिकल के हिसाब से। शिवरिंग होता है, ऐसे ठंड बजने लगती है, कांपने लगते हैं हम, बोलने में होते ठंड लगता है क्योंकि शिवर कर रहे हैं तो बोलने में भी तकलीफ होता है, नींद आने लगती है ठंडी के दिनों में, राइट। एंड मसल स्टिफ होते हैं, लेजी हो जाते हैं, हमें कोई काम करना अच्छा नहीं लगता है, लाइक। और दूसरा हो सकता है क्रैम्प्स भी पड़ते हैं कुछ कुछ लोगों को, राइट। और अगर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिर जाए, लाइक समझो इंडिया में तो इतना तो नहीं होता है यूजुअली, बट अगर आउट ऑफ कंट्रीज की मैं बात करूँ तो वहां पे समझो माइनस जाता है, या जहाँ पे बहुत सारी स्नो पड़ती है वहां पे वैसे अगर माइनस में जब जाता है, लाइक नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कि थोड़ा बहुत लाइक -1 2 3 कभी कभी ओके लगता है, जैसे कि मैंने रिसर्च की कि, लेकिन अगर समझो रिस्क फैक्टर यहाँ पे लो रहता है जब 0 to -9 के होता है, तो थोड़ा रिस्क फैक्टर लो होता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, मतलब फ्रॉस्ट बाइट मतलब वही कि उसका ये हो सकता है कि हम लाइक हम क्रैम्प्स वगैरह, मतलब या तो किसी समझो किसी की एज बड़ी है तो लाइक उसे किसी किसी को तो अटैक्स भी आ सकते हैं अगर वो उस विंड को सहन नहीं कर पाए, लाइक पैरालिसिस हो सकता है, ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं। वेल, इट्स नॉट द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और एक बात, अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं की है तो प्लीज एक्सेस कर लीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, जिसके भी साथ आप शेयर करना चाहे, जो आपके जूनियर्स है, सीनियर्स है, उनके साथ शेयर कीजिए। अब तक हमने कुल किए हैं 12 प्रॉब्लम्स। लास्ट प्रॉब्लम था हमारा लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड ऑफ, और जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये कुछ एक सिम्टम्स होते हैं, और मतलब अगला अगर हम एक स्लाइड देखें तो ऐसे होता है, नॉर्मल जो बॉडी जब होती है, जब नो विंड रहता है तो हम बरोबर रहते हैं, लेकिन विंडी रहता है तो फिर और टेम्परेचर जो होता है गिर जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, क्योंकि उसे हमें जब और ठंडी लगने लगती है, या उसके जो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए। तो इसका एक फॉर्मूला है, विंड चिल फैक्टर इक्वल्स टू दिस टेम्परेचर, और इसमें हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया है, पावर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, हमारी प्रोग्राम की स्टार्ट कैसे हो रही है, ये हमारे हेडर फाइल्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि जो टेम्परेचर होता है वो हमें पॉइंट्स में भी होता है, इसलिए हमने फ्लोट में लिया है वेरिएबल, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्पीड काउंट कर रहे हैं विंड की कितनी है माइल्स पर आवर। ये यूजुअली वेदर फोरकास्ट में यूजफुल होता है जब वो कैलकुलेट करते हैं और उसका प्रिटेंड करते हैं कि सो डैट पीपल सेफ रहे। फिर उसके बाद इस फॉर्मूला से वो कैलकुलेट करके हमें बताते हैं कि विंड चिल फैक्टर कितना होगा और आपको कैसे सेफ्टी वगैरह देखनी है। सो इसे काउंट कैलकुलेट करेंगे हम अभी, ठीक है। समझो मैं विंड चिल फैक्टर सॉरी एयर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, चलिए एंटर करते हैं 22। विंड स्पीड समझो 5 है, तो विंड चिल फैक्टर कितना होगा उसका 15 हो सकता है। और अगर मैं स्मॉलर वैल्यूज एंटर करूं, समथिंग लाइक दैट 1 2, तो माइनस में जा सकता है। दैट मीन्स रिस्क कम है, लेकिन किसी किसी को इतना भी सहन नहीं होता है, तो ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, लाइक हाउ यू कैन कैलकुलेट द विंड चिल फैक्टर. Okay, thank you guys for watching this video. Signing off. Do like, share, subscribe and comment.